बाप मुझे कभी तलाक नहीं देगा। तो फिर मार दो उसे, कत्ल कर दो। पागल हो गए हो तुम? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं ये बताने आया था कि मेरी जॉब हो गई। रियली? मेरा दोस्त है दुबई में, उसका अपना शोरूम है, तो वो मुझे वहाँ बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, अल्ताफ से छुटकारा हासिल करना चाहती हो? मेरा बस चले तो अभी और इसी वक्त। ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम्हारी अल्ताफ से जान भी छूट जाएगी और कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। सुबह में चर्च जाएगा और फादर से बात करेगा। हम लोगों के अंदर डाइवोर्स नहीं होता जेनी। ऑल राइट पापा। फिर मैं कोर्ट जाएगा, वहां से तो मेरे को जस्टिस मिलेगा। आई एम वार्निंग यू जेनी, ओवर माई डेड बॉडी यू विल गो टू द कोर्ट्स। हाँ जेनी, वो कल मुझे पीटर का फ़ोन आया था। वो मुझसे मिलना चाह रहा था, उसने टाइम भी लिया, लेकिन पता नहीं फिर आए नहीं। पीटर इधर आना चाहता था? हाँ, कहा तो यही था उसने। मैंने पूछवाया था, मुझे पता चला है कि एक किस्म का जहर है जो आहिस्तगी से असर करता है और अपना काम कर देने के बाद निशानी नहीं छोड़ता। क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? रास्ता है रास्ता। तुम उससे तलाक मांगो, वो तुम्हें अदालत में घसीटेगा। वकीलों की फीस, कोर्ट कचहरी के चक्कर, लोगों की कोड़े मारती जुबानें, जिल्लत, ख्वारी, यह रास्ता है। और अगर तुम इस पे चलना चाहो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा? 100%, वरना मैं तुमसे कहता नहीं। कब दे रहे हो? कल, और बहुत जल्द तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। हाँ, बातों में मैं तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम चाय पियोगी या कॉफी? क्या तुम मुझे आज फिर कोल्ड कॉफी पिलाओगे? नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। या है? हम लोग कर्ज के पेपर देखने आए। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब है आपका? अनिल भैया दीदी के पति हैं। लगन मंडप से उठ के जाने वाले को पति नहीं कहते। ताया जी, इन दोनों ने विवाह कर लिया था। अगर ये सच है तो इसने सबके सामने इस बात का चर्चा क्यों नहीं किया? वो मुझसे भूल हो गई थी। भूल नहीं, वो तुम्हारी मक्कारी थी, मक्कारी। ताया जी, आप अनिल भैया को छोड़िए और हमें कागजात दिखाइए। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम एक मुसलमान छोकरे से प्रेम करती हो। तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रखा है।
माँ ठीक कहती थी, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है, उसने मुझे सही पहचाना था। और वो जूही, उसने तो उसकी मत मार के रख दी। शादी के लिए ब्याज पर कर्ज उठाने तक मजबूर कर दिया उसे। ये सब झूठ है ताया जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ सच का फैसला तो अब अदालत करेगी। और कान खोलकर सुन लो, 2 दिन के अंदर वो तुम्हारे पिताजी का उठाया हुआ कर्ज और शादी के अखराजात मुझे वापस ना मिले तो तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस होगी। आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं संतोष बाबू। मेरे पर बड़े हैं और पकड़ मजबूत, फिर ऊंचा क्यों ना उड़ूं? ताया जी, भगवान नहीं है आप। भगवान नहीं, अरे किसी किसी समय मैं भगवान से भी बड़ा हो जाता हूं। अब तुमसे जो कुछ होता है वो कर लो संतोष बाबू। आज से तुम्हारे और मेरे बीच खुली जंग है। चलो निर्मला, इस जैसे बूढ़े गिद्ध से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम्हें देख लूंगा। चलो। तुम शायद समझ नहीं रही हो निर्मला, हम चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, मजहब की दीवार हमारे बीच हमेशा रहेगी। तो क्या करूं मैं अरमान? ये शादी नहीं हो सकती निर्मला। हाँ, तुम भी? अरमान, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? कोई रास्ता नहीं है निर्मला, सिवाय एक के, और मैं तुम्हें उसका मशवरा कभी नहीं दूंगा। हाँ, इसलिए कि तुम दुनिया से डरते हो, दुनिया की बातों से डरते हो। हाँ, डरता हूं मैं, लेकिन दुनिया से नहीं, बल्कि अल्लाह के गज़ब से, उसके कहरो जलाल से। अल्लाह का गज़ब? अल्लाह का गज़ब कहाँ से आ गया हम दोनों के बीच में? इससे पहले तो कभी नहीं था, फिर आज कैसे? हाँ निर्मला, अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है ना तो जरूर कहो, लेकिन समझती हूँ मैं अरमान, ये सब कुछ खावर साहब की जुबान है, तुम्हारे अल्फाज नहीं है ये। मेरे ख्याल से निर्मला तुम इस वक्त कोई बात समझने की पोजीशन में नहीं। हम इस पर बाद में बात करेंगे। हम इस पर अब कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या बात है, दुकान नहीं गया आज?
नहीं, इरादा नहीं है आज जाने का। कुछ मेरा अपसेट सा है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तुमने। घर पे ही खाना खाया था। वो खाना तो हमने भी खाया है तुम्हारे साथ। हाँ, ग्रीन टी नहीं पियोगी इसलिए मैदा गड़बड़ हो गया। ग्रीन टी तो मैंने पी थी रात को। फिर पता नहीं, मेरा ख्याल है हो सकता है टेंशन की वजह से अपसेट हो गया। वही तो। जवेरिया, आज कितना मुबारक दिन है। तुम्हारी सूरत भी देखने को मिल रही है, तुम मुझसे बातें भी कर रही हो। मैं तो रोज ही घर पे होती हूँ, तुम्हें ही दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। जवेरिया, क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें। नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैंने दवा ले ली है। कितना अरसा हो गया है हम दोनों को एक दूसरे के साथ बाहर गए हुए। कितना अरसा हो गया है। मैं तो फिलहाल अम्मी के घर जा रही हूँ, बस तैयार होके निकलने वाली हूँ। तुम्हें चलना है तो तुम चलो। बेजार हो गया हूँ मैं लेट। तो थोड़ा सा उठ के टहल लेना। कल सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मंजूर भाई भी मौजूद। ये शख्स कौन है? जैनी होगी शायद। हाँ, इसे बहुत दुख हुआ था। अरे देखिए तो सही, अल्ताफ मियाँ आए। अरे भाईजान आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? लेटे रहो लेटे रहो। ये क्या हुआ है? मैं तो समझा कि आप खबर का सुनकर आए हैं। अब्बा, खुदा के लिए आप ये तकल्लुफात खत्म करें, मुझे तुम कहा करें। मैं तो बस यूं ही चलाया। मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था तुम लोगों से मिलने को। हाँ, चाय क्यों? मैं भाईजान के लिए खाना लाती। हाँ, खाना खा लूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा खबर, ये बताओ वो क्या हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब डोज ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा ज़ीशान। हम डोज डबल कर सकते हैं, मगर इसमें खतरा है। अब मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, हैरत है, पहले तो तुम्हें मंजूर ही नहीं था। उसकी भी एक वजह है, हम औरतों की तरबियत। हमें हर
वक्त ये बताया जाता है कि शौहर सरकर्ता, जिसकी गुलामी, वहाँ से मर के निकलो, चाहे वो कितने जुल्म कर ले, कितने सितम कर ले, बर्दाश्त कर लो। हर मर्द जालिम नहीं होता। शायद, लेकिन मैंने तो मर्द का यही रूप देखा है। तुम्हारे वालिद और भाई। अब्बा डरपोक, और भाई बीवी का गुलाम। मुझे भी इसी कैटेगरी में डाल सकती हो तुम में से। जी नहीं, तुम डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं हो, और गुलाम मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। तुम्हारे हाथ में मेरी डोर है, जहां उड़ाओगी उड़ जाऊंगा। सुनो, कल से मैं उसकी डोज डबल कर दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम तो जानती हो मुझे। अच्छा बस भी करो ना, सारा वक्त तुम्हें बस इसी टॉपिक की पड़ी रहती है। कॉफी डाउन? अभी तुम रिलैक्स करो। रिलैक्स नहीं कर, मुझे प्यास लगी है, मैं जूस लेकर आ रही हूँ अपने। चलो फिर मेरे लिए कॉफी ले ही आना। जेनी एंड पीटर, माय चाइल्ड, तुम दोनों अपना कोल्ड वार अब एंड करो प्लीज। फादर, मेरे जेनी से कोई झगड़ा नहीं है। शी इज माय डियर वाइफ। I hate you. But I still love you. तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है जेनी? I can't live with him anymore. You're wrong, जेनी। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। Then face the music. कोर्ट तुम्हारा फेवर नहीं करेगा जेनी। ना करे। Think over it and think positive. Go to hell. I will shoot him. तुम्हारा पिछला ट्राई के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ पीटर, बट What you said? फादर, यू डोंट नो, पीटर ने खावर पर मर्डर अटेम्प्ट किया है। What you say? तुम्हारा मेरे बीच में कोई आएगा ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगर खावर का एक नेल भी टूटा, then I will see you. Jenny, my No, child. father, no. Please. I'm leaving. क्या करता है पीटर? ऑफिस नहीं जा रहे आप? मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है। सोच रहा हूँ चंद दिन की और छुट्टी ले लूँ। 3-4 दिन से जो कुछ चल रहा था उसमें तो वाकई आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मगर मैं जानता हूँ मुझे और छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कोई ख़ास बात है? और आप मुझसे बात करने से पहले इजाज़त कब से लेने लगे? मैं चाहता हूँ कि तुम जेनी का स्कूल छोड़ दो। छोड़ दिया बस, या कोई और बात भी? और बात कैसे कहूँ मैं? प्लीज़ खाबर, जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं खुल के कह दें। ऐसी बात नहीं है। मैं हेलो, हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, घर आ गया हूँ। हाँ, मैं आता हूँ शाम को। मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके। अरमान, निर्मल काफ़ी अपसेट है, काफ़ी परेशान है वो। खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस समस्या का एक उपाय ढूंढ लिया है। आपके कहने का मतलब है कि आपने कोई रास्ता निकाल लिया? जैसे तुम अल्लाह कहते हो, ऐसे हम भगवान कहते हैं।
नाम अलग अलग है, हैं तो दोनों एक ही ना। और मोहब्बत हमें क्या सिखाती है अरमान? अमन, आश्ती। तो फिर हम इस मजहब के झगड़े को लेके आपस में क्यों लड़े? मैं कुछ समझा नहीं। अरमान, मैं खुद भी यही चाहती हूँ और निर्मल को भी कह दूंगी कि वो मुसलमान हो जाए। प्यार की धुन में दूर गगन तक